हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज का टॉपिक है ढाल विद्रोह और चुआर विद्रोह। जो हम लोग देखे थे, फर्स्ट टॉपिक जो देखे थे, तो उसी का टॉपिक है ये जनजातीय विद्रोह चल रहा है झारखंड का। ये टॉपिक का नाम है झारखंड का जनजातीय विद्रोह, और हम लोग उसमें कवर कर रहे हैं ढाल विद्रोह और चुआर विद्रोह। और ये हम लोग कल देखे थे, लेकिन आज इसका हम लोग MCQ देखेंगे आज। तो हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ 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 इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ताकि उन एस्पिरेंट तक ये वीडियो पहुँचे जो झारखंड गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, एकदम भरपूर मात्रा में कर दीजिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोड आप लोगों के लिए ये है कि चिंताएं त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दो, निश्चित ही सफलता का परचम आप लहराओगे। तो आप लोग चिंता छोड़ दीजिए और अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने कर्मा पे विश्वास रखिए, आप लोग निश्चित ही सफलता पाएंगे। क्योंकि जो भी सक्सेसफुल आदमी, जो भी सक्सेसफुल है आज इस दुनिया में, वो सिर्फ कर्म पे आधारित होता है। तो इसीलिए आप लोग सिर्फ कर्म करिए और मेहनत करिए, आप लोग को सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आज का ढाल विद्रोह जो हुआ था झारखंड का, उस पर हम लोग चलते हैं और हम लोग MCQ देखते हैं इसका, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए, हम तो सब सब्जेक्टिव पढ़ा चुके, थ्योरी तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आप लोग थ्योरी में कितना समझे हैं वो ऑब्जेक्टिव में ही पता चलेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ढाल विद्रोह की बात करें अगर, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है ढाल विद्रोह में कि झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी था। तो कौन सा राजनीतिक कारण था जो झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह हुआ था, उसके प्रारंभ में कौन सा ऐसा राजनीतिक कारण था जो उत्तरदायी था। तो हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, ये नहीं था। अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना, तो ये दोनों था, उपरोक्त दोनों। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह हुआ था, तो उसके प्रारंभ में जो उसका जो राजनीतिक कारण था, हम लोग देखे हुए थे कि जो राजनीतिक कारण थे तो वो थे अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण। अंग्रेज आए सिंहभूम वाले एरिया में, और आदिवासी, वहाँ के जो आदिवासी थे उनका शोषण किया गया था। और अंग्रेजी जो कानून थे उसमें जो आदिवासी क्षेत्र जो थे, तो उसमें जबरन लागू करवाया गया था, क्योंकि वो सब भूमि वगैरह जो भी लगान ले लेते थे। और फिर क्या हुआ, अंग्रेजी ही आके और बाहरी लोगों को बसाना शुरू कर दिया। और जो ढाल विद्रोह था, वो जो ढाल सब थे, तो वो ढाल उन सबको बाहर भेजाना शुरू कर दिया, और बाहर वाला को इस एरिया में लाना शुरू कर दिया, सिंहभूम वाले एरिया में। तो उससे क्या हुआ, विद्रोह उत्पन्न हो गई। और जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह था, सबसे पहला विद्रोह था, उसी को कहते हैं हम लोग ढाल विद्रोह। ठीक, तो इसका मतलब ये था कि जो राजनीतिक कारण थे झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के आरंभ के लिए, जो राजनीतिक कारण थे वो थे अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना, मतलब उपरोक्त दोनों। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पर विचार करें। तो हम लोग चलिए विचार करते हैं। पहला है अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू करना, और दूसरा है अकालों का पुनरावृत्ति। ठीक, तो ये तो दोनों विचार है। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा या से झारखंड में जनजातीय विद्रोहों की शुरुआत के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारण थे। तो यहाँ पे आर्थिक कारण बताया जाता है। तो यहाँ पे आर्थिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण थे एक और दो, दोनों। तो देखिए, यहाँ पे जो आर्थिक कारण था वो यही था कि अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों द्वारा जो अस्थायी बंदोबस्त था उसका लागू किया जाना था, और जो अकाल जो आने लगे थे,
तो अकाल का भी पुनरावृत्ति था, हम लोग ये पढ़े हुए थे, मैं पढ़ा चुकी थी। और अगर आप लोग सेशन नहीं देखे हैं तो इससे पहले का सेशन देखिए, मैंने बताया हुआ है कि ढाल विद्रोह कैसे शुरू हुआ था, किसके पक्ष विपक्ष में शुरू हुआ था, चुआर विद्रोह क्या था, तो वो मैंने बताया हुआ है अच्छे से थ्योरी। तो आप लोग थ्योरी प्लीज देख लीजिएगा, ठीक। तो इसमें दोनों हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे? तो देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी हम लोग देखे हुए थे, तो उसके कारण देख लेते हैं। एक ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास, तो हाँ ये था, जो ईसाई धर्म थे उसका विस्तार का प्रयास किया गया था। दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझना, तो दिकू जो थे वो आदिवासियों को उसके द्वारा हीन समझा जाता था, नीचे समझा जाता था। जनजातियों की परंपरा में हस्तक्षेप का प्रयास, जनजाति जो थे उसके परंपरा में हस्तक्षेप का प्रयास भी किए, और उपरोक्त सभी, तो ये तीनों थे सांस्कृतिक कारण, ठीक। सामाजिक सांस्कृतिक कारण ये तीनों थे, देख लीजिए यहाँ पे। इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे? तो ये तीनों थे सामाजिक सांस्कृतिक कारण, क्योंकि जब आए अंग्रेज तो ईसाई धर्म का विस्तार करने लगा, अपना धर्म का विस्तार करने लगा, और जो दिकू थे वहाँ के आदिवासियों को हीन समझा जाने लगा था, और जनजाति की परंपरा जो थे उस पर भी हस्तक्षेप करने लगे। तो ये तीनों होंगे, यानी डी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 4 नंबर है कि अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में जो किया गया था वो पहला विद्रोह था, तो वो ढाल विद्रोह था। मैंने अभी बताया कि अंग्रेज के विरुद्ध जो सबसे बहुत बड़ा विद्रोह था और जो झारखंड में किया गया था वो पहला विद्रोह ही ढाल विद्रोह कहलाता है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो झारखंड में किया गया था पहला विद्रोह, वो ढाल विद्रोह ही होगा। नेक्स्ट, ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ढाल विद्रोह जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 1767 ईस्वी में। ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1767 ईस्वी में। नेक्स्ट, ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? तो ढाल विद्रोह की जो अवधि थी वो 1767 से 1777, मतलब बिल्कुल 10 वर्ष, 10 ईयर चले हुए थे ये ढाल विद्रोह, ठीक। तो 10 साल चला, और चलने के बाद में पता चलता है कि इनका ही जमीन इनको ही सौंपा जाता है, मतलब अंग्रेज भाग जाते हैं। तो ये ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? 1767 से 1777 ईस्वी। नेक्स्ट, निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था? तो निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता था जगन्नाथ ढाल, क्योंकि यदुनाथ ढाल, शिवनाथ ढाल, विश्वनाथ ढाल, ये तीनों ढाल के ये सब सहयोगी हो जाते हैं, लेकिन जो मुख्य नेता होते हैं ढाल विद्रोह के, ढाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ये जगन्नाथ ढाल उस समय ढाल विद्रोह का नेता बनाए गए थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? तो पलामू भी प्रभावित था, देवघर भी प्रभावित था, हजारीबाग भी प्रभावित था, और सिंहभूम भी प्रभावित था। तो 8वां नंबर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निम्न में से, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ये है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सबसे प्रभावित था? ये था सिंहभूम प्रभावित था। ये जो सिंहभूम का जो क्षेत्र था वो ढाल विद्रोह से सर्वाधिक, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रभावित था। वो क्यों था? क्योंकि सिंहभूम होते हुए भी अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था, सिंहभूम वाले एरिया से ही अंग्रेज आए हुए थे। तो चूंकि अंग्रेजों के द्वारा ये विद्रोह था तो सिंहभूम होगा। नेक्स्ट, ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो ढाल विद्रोह का जो प्रमुख कारण था, ढाल विद्रोह का जो प्रमुख कारण था, तो देख लेते हैं क्या था। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण, नहीं ये नहीं था। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, और अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना, तो ये भी नहीं था।
अंग्रेज द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता, मतलब मुख्य कारण बोल रहा है, प्रमुख कारण बोल रहा है। तो यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा जो सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना, तो यहाँ पे ये होगा, क्योंकि देखिए जो अंग्रेज थे उसके द्वारा जो सिंहभूम वाला क्षेत्र में जो आए, जो प्रवेश किए, तो सिंहभूम क्षेत्र का जो दीवानी था तो उसको प्राप्त कर लिया और इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था अंग्रेज। इसी के वजह से ये विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है कि ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण यही था कि अंग्रेजों द्वारा जो सिंहभूम वाला क्षेत्र था उसका दीवानी प्राप्त कर लेना और इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेना। नेक्स्ट, ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ढाल विद्रोह का जो शाब्दिक अर्थ है, तो ये ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज की जनता का विद्रोह। मतलब क्या हुआ कि ढाल राजा जो थे उसी के नेतृत्व में सारे जो जितने भी ढाल राज्य की जनता थे उसी का विद्रोह। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ था कि ढाल राजा के विद्रोह नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज की जनता, और ना कि ढाल राज्य की जनता द्वारा समूह का निर्माण। ये कुछ नहीं था, क्योंकि ढाल राज्य एकता का प्रतीक था। और जब ढाल राज्य का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो ढाल राज्य का शाब्दिक अर्थ ही था कि ढाल राजा का जो नेतृत्व था वो नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह कहलाता है। ठीक, तो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढालभूम का राजा घोषित कर दिया। तो ये नीमू ढाल था। तो ये नीमू ढाल था, क्योंकि जब ढाल विद्रोह का जब विद्रोह होने लगा तो उस समय जगन्नाथ ढाल तो नेता बनाए गए थे, लेकिन जब विद्रोह होने लगा तो उसमें क्या हुआ कि ढाल विद्रोह का नेता उनको हटा दिया गया, जगन्नाथ ढाल को। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर, मतलब उसके पद से हटा दिया गया था, और अंग्रेज के द्वारा फिर उसी पद को किसके लिए राजा चुना गया था, ढाल राजा। तो ये नीमू ढाल थे, नीमू ढाल को चुना गया था अंग्रेजों के द्वारा ढाल राजा। तो किसको अपदस्थ कर, तो यहाँ पे ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढालभूम का राजा घोषित किया गया था। तो ये ढाल घोषित किया गया था राजा नीमू ढाल को। ठीक, नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया गया था। तो जब ये सब जीत जाते हैं, जब ये विद्रोह जीतते हैं 10 वर्ष के बाद, चूंकि 10 वर्ष के बाद जो अंग्रेज द्वारा जगन्नाथ ढाल को फिर किस वर्ष में ढालभूम का राजा बनाया गया था, वो बनाया गया था 1777 ईस्वी में। हम लोगों ने देखा कि 1767 ईस्वी से ये विद्रोह शुरू हुआ और 1777 में खत्म हुआ। तो 1777 जब जीत जाते हैं तो जगन्नाथ ढाल को ही अंग्रेजों द्वारा ढालभूम का राजा घोषित किया जाता है। तो ये ईस्वी था 1777, 1777। नेक्स्ट, पुनः ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था। ये 4000 रुपये थे। ठीक, तो ढालभूम का जो राजा बनाए गए थे उसके बाद मैंने बताया था कि ये अंग्रेज को कर देते थे कोई भी राजा उस समय। क्यों? क्योंकि अपने राज्य को वो सुरक्षित रख सके अंग्रेजों के आक्रमण से। ठीक, तो जब ढालभूम के राजा बने जगन्नाथ ढाल, तो उसके बाद जो अधिकतम कितना कर दिया गया था अंग्रेजों को, तो ये 4000 थे। और उसके बाद कुछ वर्ष के बाद यानी 1777 ईस्वी में 4000 दिए और 1780 ईस्वी में 4267 रुपये बढ़ाकर कर दिया था। ठीक, तो यहाँ पे बस इतना देखना है कि पुनः ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था। तो ये 4000 रुपये स्वीकार किया था। नेक्स्ट, किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढालभूम के कर की राशि को 4000 से बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिए थे। तो ये जो था, किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढालभूम के कर की राशि को बढ़ाकर 4000 से 4267 रुपये कर दिया गया था। तो ये 1780 मैंने बताया।
तो ये 1780 में किया गया था, क्योंकि 1777 में फिर 10 साल के विद्रोह के बाद जगन्नाथ ढाल बने, और जब अंग्रेज को टैक्स देने लगे तो 4,000 रुपये था। लेकिन 2 साल के बाद 3 साल के बाद 1700 जब 80 ईस्वी आया तो अंग्रेज के द्वारा राशि को बढ़ा दिया गया, और जगन्नाथ ढाल को टैक्स के रूप में 4267 रुपये दिया जाने लगा, वो देने लगे अंग्रेजों को। तो ये 1780 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था? तो ये भेजा गया था, कौन सा अधिकारी था अंग्रेज का? ये अंग्रेजी अधिकारी लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन के को। तो निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल वंश का दमन करने के लिए भेजा गया था? तो लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन, जो कि असफल हो गए थे, और बाद में फिर पुनः वो जैसे आए थे वैसे फिर वो चले गए, ढाल विद्रोह जीत चुके थे। और लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगल जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो दोनों को असफलता लेकर लौटना पड़ा था यहाँ से। तो ये ढाल विद्रोह का दमन करने के लिए आए थे। कौन? लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगल, जो कि अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। अब हम लोग ढाल विद्रोह देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे चुआर विद्रोह। ये 2 टॉपिक मैंने कवर किया हुआ था, तो ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे MCQ में। ठीक, चुआर विद्रोह। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर, चुहाड़ या चुआर कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि चुआर कहिए या फिर चुहाड़ कीजिए या फिर चुहाड़ कीजिए, ये सारे लैंग्वेज सारे जो वर्ड है वो एक ही है। और चुआर कहते थे नीची जाति के लोगों को। तो ये चुआर विद्रोह भी हुआ था झारखंड में। तो यहाँ निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर, चुआड़ कहा जाता था? तो ये जंगल महल को कहा जाता था। हम लोगों ने देखा था कि चुआर विद्रोह जब हुआ था तो वो जंगल महल के जो क्षेत्र के जो भूमिज थे, वही उसी को चुहाड़ या चुआड़ कहते थे। नेक्स्ट, चुआर लोगों का पेशा सामान्यतः क्या था? तो पशु पक्षियों का शिकार करना भी था, खेती तथा वनोत्पादन उत्पादन का व्यापार भी करना था, जमींदारों के यहाँ पाइक के रूप में कार्य करना था। तो ये उपरोक्त सभी था। तो चुआर लोगों का पेशा क्या था? पशु पक्षियों का शिकार करना, खेती तथा वनोत्पादन का व्यापार, और अंग्रेजों के द्वारा पाइक के रूप में कार्य, और उपरोक्त सभी, ये सभी कार्य चुआर जाति के लोग करते थे। ये सामान्य पेशा था उनका। नेक्स्ट, चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अब चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण कह रहा है, तो हम लोग देखेंगे अंग्रेजों द्वारा वीरभूम की जनता पर अनायास आक्रमण किया जाना। नहीं, ये नहीं था। अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र से बाहरी लोगों को बसाना, ये था। क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने क्या किया, चुआर के जो क्षेत्र थे उसको अपने अधिकार में ले लिया था, और वहाँ बाहरी लोगों को बसाना शुरू कर दिया। बाहरी लोगों को वो बसाना शुरू कर दिया चुआर वाले क्षेत्र में, और चुआरों को बाहर भेजना शुरू कर दिया। तो इसीलिए विद्रोह हो गया कि ये मेरा एरिया है और मुझे इसी एरिया से तुम लोग भगा रहे हो, तो इसीलिए हम क्यों जाए, ये मेरा क्षेत्र है तो हम क्यों जाए। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा चुआर को, जो बाहरी लोग था, उसको बसाना शुरू कर दिया, चुआरों को अपने ही क्षेत्र से बेदखल करना शुरू कर दिया था। तो चुआरों ने यह विद्रोह किया था। तो ये जो चुआर विद्रोह था, चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना था। ये प्रमुख कारण थे, क्योंकि अंग्रेज के द्वारा बाहरी लोगों को बसाया जाने लगा, और उसके जो चुआर जाति के जो क्षेत्र थे उसको बेदखल करने लगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न पर विचार करें। अब विचार करने बोल रहा है, तो देखते हैं हम लोग विचार। ए सिंह भूम, विमान भूम, बाढ़ भूम, पंचायत, ये 4 दिए हुए हैं, और इसमें क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्रों में चुआर विद्रोह का विस्तार था? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें जो विस्तार हम लोग जो देखे थे वो सिंहभूम, मानभूम, बाढ़ भूम, पंचायत, ये चारों विस्तार थे इसके। जो चुआर विद्रोह का जो विस्तार था, तो ये पंचायत भी था, बाढ़ भूम भी था, मान भूम भी था, और सिंह भूम भी था।
ठीक। और इसमें सर्वाधिक कहाँ से आए थे, अंग्रेज के द्वारा प्रवेश हुआ था झारखंड में, तो ये सिंहभूम वाले एरिया से हुआ था। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुवार विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया? तो कौन सा ऐसा समुदाय था जो चुवार जो विद्रोह था तो वो धारण कर लिया? तो वो पाइक था। तो निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुवार विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया? तो ये पाइक थे। पाइक मतलब जो सैनिक हुआ करते हैं सिपाही के रूप में। मतलब पहले क्या होता था, जो चुवार क्षेत्र हुआ करता था, तो हम लोगों ने देखा कि चुवार क्षेत्र का जो पेशा था वो पशु पक्षी का शिकार करना था, पाइक के रूप में अपना कार्य करना था। तो ये सब हम लोगों ने देखा। तो पाइक मतलब हो जाता है सिपाही का कार्य करना। जमींदार के यहाँ सिपाही का कार्य करते थे। तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, चुवारों को बाहर करना शुरू कर दिया और बाहरी लोगों को चुवार के क्षेत्र में बसाना शुरू कर दिया। तो बसाना शुरू कर दिया, और जबकि अंग्रेज का शासन तभी चल रहा था, तो अंग्रेज का शासन जब चल रहा था ना, तो यहाँ पे सिपाही का कार्य भी बाहर लोगों को देना शुरू कर दिया, जो उसका मुख्य पेशा था चुवारों का। तो बाहरी लोगों को जो पाइक यानी सिपाही का कार्य जो सौंपा गया, और जब उसको देने लगा तो चुवार सब समर्थन में नहीं आए, क्योंकि वो तो बेरोजगार हो गए ना, तो उसका फिर पारिवारिक जीवन कैसे चलेगा? तो वो चुवार सब क्या किए, किस समुदाय के समर्थन के कारण चुवार विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया? तो इसी वजह से क्या हुआ कि पाइक जो था यानी सिपाही वाला जो काम था, तो वो नहीं मिलने के कारण चुवार बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के बाद और घटवाल और जमींदार के कारण भी, जो घटवाल थे वो भी असमर्थ हो गए, जमींदार भी समर्थन, और पाइक, ये तीनों क्या हुआ, ये तीनों ही ये तीनों के कारण चुवार विद्रोह व्यापक रूप से भी धारण कर लिया। यानी घटवाल भी थे, जमींदार क्या हुआ, टैक्सेस लेने लगे, लगान देने लगे, अंग्रेज लगान लेने लगे, और पाइक मतलब मैंने बताया सिपाही, उसको भी बाहरी लोगों को बसाना शुरू कर दिया, ये नौकरी भी उन्हीं लोगों को दे दिया था। तो इसीलिए ये उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुवार विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर ली? तो ये सिपाही, घटवाल और जमींदार, ये तीनों के कारण पूरा व्यापक रूप से चुवार विद्रोह धारण कर लिया। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस जनजाति ने चुवार विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था? तो ये कौन सा जनजाति था? ये भूमिज जनजाति थे। हम लोगों ने देखा था कि निम्न में से कौन सा जनजाति वाला जो जनजाति थे जो चुवार विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे, तो वो भूमिज जनजाति थे। भूमिज जनजाति ने चुवार विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, मानभूम बाणभूम पंचायत राज में चुवारों द्वारा किस वर्ष चुवार विद्रोह शुरू हुआ था? तो जो मानभूम वाला एरिया था, बाणभूम वाला एरिया था, और पंचायत राज का जो एरिया था, उसमें चुवारों द्वारा किस वर्ष चुवार विद्रोह शुरू किया हुआ था? ये 1798 में हुआ था। तो ये मानभूम बाणभूम और पंचायत राज्य में चुवारों द्वारा किस वर्ष चुवार विद्रोह किया गया? 1798 ईस्वी। ठीक। अब फिर बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्न पर विचार करें। श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर। तो ये 4 दिए गए हैं नाम, और हम लोग को देखना है क्वेश्चन कि उपरोक्त व्यक्तियों में से किसका संबंध चुवार विद्रोह से था? तो ये जो था, ये डी नंबर था। ठीक। यहाँ पे डी नहीं, सारा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन ये में, तो यहाँ पे डी नंबर होगा। ये चारों ही थे। निम्न पर विचार करने बोल रहा है, तो उपरोक्त व्यक्तियों में किसका संबंध चुवार विद्रोह से था? तो चारों का संबंध जो था वो चुवार विद्रोह से था। नेक्स्ट, मानभूम बाणभूम के चुवार विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो जो बाणभूम में विद्रोह हुआ था चुवार विद्रोह, और जो बाणभूम में
चुआर विद्रोह हुआ था। ये दोनों के प्रमुख नेता थे दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह को मानभूम बाणभूम में जो चुआर विद्रोह हुआ था उसके प्रमुख नेता बनाए गए थे। किसको बनाए गए थे? दुर्जन सिंह को बनाए गए थे। नेक्स्ट, चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? तो चुआर विद्रोह हम लोग देखे थे कि जब हो रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध में, तो उन्होंने ये नारा लगाया, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ये चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा था। नेक्स्ट, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चुआर विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया था? तो चुआर विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया था लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्राफ्ट्स को। हम लोगों ने देखा था कि जो विद्रोह हो रहा था चुआर विद्रोह, तो उसमें कुछ अंग्रेज अधिकारी आए थे जो चुआर जो विद्रोह था उसको दमन के लिए भेजा गया था। तो वो अधिकारी थे लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्राफ्ट को। नेक्स्ट, किस वर्ष जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया था? वो कौन सा वर्ष था जो जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया? तो ये ईस्वी था 1800 ईस्वी। ये 1800 वर्ष ही था जो जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को फिर से पुनर्स्थापित किया गया था। पुनर्स्थापित मतलब फिर से स्थापित करना। ठीक, नेक्स्ट, तो ये 1800 में हुआ था। अब हम लोग 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी? जो जमींदारी और घटवारी जो थी पुलिस व्यवस्था वो क्या थी? अब हम लोग देखते हैं कि वो क्या थी। इसके तहत केवल भारतीय लोगों को पुलिस में नौकरी दी जाती थी? नहीं। इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था? तो हाँ, इसके जो तहत था जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी? तो इसके तहत जो थी जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था, स्थानीय लोगों को वहाँ पे पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये 1800 ईस्वी में नियुक्त किया गया था, फिर पुनः स्थापित हुआ था। और ये क्या था? जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था, ये स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था इसमें। तो जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी? तो इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। चौदह नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चुआर विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो चुआर विद्रोह का जो परिणाम क्या हुआ था वो देखते हैं। पंचायत राज की भूमि पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया? नहीं हुआ था, ये परिणाम नहीं था। अंग्रेजों ने पंचायत राज से चुआरों को बाहर निकाल दिया? ये भी नहीं था। सही तो था, लेकिन यहाँ परिणाम बोल रहा है, रिजल्ट। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं कि पंचायत राज की भूमि अंग्रेजों ने चुआरों को लौटा दी। हाँ, परिणाम यही था कि 10 वर्ष की लड़ाई के बाद, 10 वर्ष के विद्रोह के बाद तो क्या हुआ? यहाँ पे चुआर विद्रोह का परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो पंचायत राज की जो भूमि थी वो अंग्रेजों ने चुआर लोगों को लौटा दी, चुआरों को लौटा दी, यहाँ पे बोला जा रहा है। और यहाँ पे ये क्या हुआ? यहाँ पे जो चुआर विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था? तो यहाँ पे ये हुआ था कि 10 वर्ष की जो लंबी लड़ाई चली चुआरों के विद्रोह के द्वारा, तो उसमें क्या हुआ? पंचायत राज की जो भूमि अंग्रेज थे वो चुआरों को जमीन लौटा देते हैं, जो उनके हित में था, उन्हीं का क्षेत्र था जो अंग्रेज के द्वारा कब्जा किया गया था। ठीक, तो बाद में चुआर विद्रोह जीत जाते हैं, जिसके कारण चुआर विद्रोह वो खत्म हो जाता है और फिर चेरो विद्रोह का आगमन शुरू हो जाता है। ठीक, तो यही था चुआर विद्रोह। तो इसका जो परिणाम हुआ था वो क्या हुआ था? पंचायत राज की जो भूमि थी वो अंग्रेजों ने चुआरों को लौटा दी थी। तो यही था इसका रिजल्ट। तो यही तक का था आज का क्लास। ठीक, तो आप लोग को, हमको नहीं लगता है कि कोई डाउट हुआ होगा, लेकिन अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। ठीक, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। जो भी अब आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके परिचित हैं, जो जॉब का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन जो झारखंड जीके के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसको आप लोग ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आराम से वो
अच्छे से सब कुछ पा सके और अपने जो और जो एस्पिरेंट जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। आप लोग ऐसे ही मेरे सपोर्ट में रहिए, आप लोग ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, मुझे प्यार दीजिए। ठीक, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।